हेलो एवरीवन, मार्केट फंडा में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं मंडे मार्केट क्या ओपनिंग हो सकती है, क्या डेटा इनबिल्ट हुआ है फ्राइडे को। फ्राइडे के मार्केट में अगर हम देखें तो एफआईआई नेट बायर रहे हैं, जिसमें 508 करोड़ की बाइंग की है एफआईआई ने, और उसके साथ साथ डीआई जो रहे हैं उन्होंने 336 करोड़ की सेलिंग की है। बट अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देखो आप, एफएनओ में बात कर रही हूं मैं, तो इंडेक्स में जो एफआईआई है उन्होंने 88% शॉर्ट बिल्डअप किए हैं, तो यहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो सिर्फ एफआईआई 11% ही एफआईआई का डेटा जो है बाइंग पे है, उसके साथ साथ बाकी जो है डीआईआई ही बाइंग पे रहे हैं, तो एफआईआई अभी बियरिश है इंडेक्स में। और उसके अलावा जो आप देखो फ्राइडे की क्लोजिंग है, तो फ्राइडे की क्लोजिंग भी गिफ्ट निफ्टी की 24,400 के लेवल पे रही है। वही आप ये मान लीजिए कि ना प्लस में ना माइनस में, ऑन एन एवरेज न्यूट्रल जोन पे बंद हुआ मार्केट। तो अभी ये मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अभी बियरिश कंटिन्यू है, जब तक कि फ्रेश लेवल 24,500 के ऊपर, पहले भी मैंने बताया है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो यूएस का मार्केट देख लेते हैं, यूएस का मार्केट भी वहीं कहीं ऊपर क्लोज हुआ है 100 पॉइंट माइनस में। तो अभी मंडे फ्रेश सेटअप बनेगा कि क्या ओपनिंग होती है। अकॉर्डिंग टू डेटा न्यूट्रल ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। और साथ साथ अगर आप देखो तो जो है लॉन्ग इनबिल्ड हुए हैं, काफी अच्छे स्टॉक हैं जिनमें लॉन्ग इनबिल्ड हुए हैं, जिसमें सीजी पावर है, जिसमें अच्छी खासी कॉल पुट राइटिंग हुई है। और उसके साथ साथ आप देखो तो मैनकाइंड फार्मा सेक्टर में मैनकाइंड फार्मा है, एचएएल है। एचएएल का मैंने भी 4400 के लेवल से दिया, आज 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एचएएल में भी काफी लॉन्ग ऐड हुए हैं। बीईएल है जो मूव करने के लिए रेडी है, अभी काफी अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है, एक 400 का 400 रुपए का बेस बना चुका बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक। और उसके साथ साथ आप देखो एलजी का स्टॉक आया था, एलजी का आईपीओ आया था पिछले साल। ये बहुत फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, बिकॉज एलजी कंपनी के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन एलजी का जो फंडामेंटल मजबूत है उसके साथ साथ पिछले साल रिटर्न नहीं मिला, लेकिन अभी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। कल मैंने अपने पेड क्लाइंट को 1600 के लेवल से बाइंग कराई है, जो अभी 1700 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, 1730 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक दे रहे हैं तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना रहा और इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आया है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, जो ओवरऑल इनका डेटा है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, सेलिंग का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ और भी कई सारी कंपनियां, जैसे बैंकिंग सेक्टर में देखो तो आईसीआई बैंक है, इसमें काफी अच्छे लॉन्ग ऐड हुए हैं। आईसीआई बैंक ने पिछले साल कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन अब रेडी है मूव करने के लिए। और उसके साथ साथ जुबिलेंट फूड है, कंज्यूमर सेक्टर में आप देखो तो जुबिलेंट फूड वर्क में लॉन्ग ऐड हुए हैं। तो ये जो मैंने स्टॉक बताए वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें लॉन्ग इनबिल्ड हुई है। लॉन्ग इनबिल्ड का मतलब लॉन्ग बाइंग हुई है स्टॉकों में और पुट राइटिंग हुई है। तो पुट राइटिंग का मतलब क्या है और कॉल राइटिंग का मतलब क्या है कि कॉल राइट्स हुए, कॉल सेल हुए हैं। अब देखते ये है कि एज पर डेटा और एज पर इंडेक्स, अगर गिफ्ट निफ्टी देखो तो 24,400 के लेवल पे बंद हुई है। उधर यूएस का मार्केट जो है, यूएस का मार्केट भी 100.50 पॉइंट ऑलमोस्ट ओवरऑल, अगर वर्ल्ड सिनेरियो देख लो आप, तो यहीं कहीं बंद हुआ है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, न्यूट्रल, एज पर डेटा न्यूट्रल ओपनिंग है मंडे को। अब उसके बाद डेटा क्या इनबिल्ट होता है, उसके बाद क्लियर सेटअप होगा नेक्स्ट। और अगर आप देखो तो दूसरी चीज क्या है कि जो फोकस करने की जरूरत है, जहां पे हमें ध्यान देना है, एमसीएक्स क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल एक इम्पॉर्टेंट है, हो चुका है कि क्रूड ऑयल का प्लस और माइनस इक्विटी के लिए काफी इम्पैक्ट करता है। तो क्रूड ऑयल भी 3% प्लस जोन में ही बंद हुआ है, तो ये भी बियरिश इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जोन देखते हैं मंडे को, मंडे का सेटअप डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक मिले तो प्लीज आप कमेंट करिए या मैसेज करिए, तो मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, जो इसमें आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक मिलेंगे। आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, बॉन्ड से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको इंट्राडे के भी लेवल्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।